हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट अभिषेक अत्रेजा फ्रॉम प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम। आज हम आए हैं सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे एलान दी प्रेसिडेंशियल की साइट पे, जहां पे डेवलपर अब लेके आ रहा है एक नया फेज बाय द नेम ऑफ एलान दी एम्परर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलान दी प्रेसिडेंशियल एंड एलान दी एम्परर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज न्यू दैट दे आर कमिंग अप विद, एंड क्या साइजेस पहले थे एंड क्या साइजेस अब कंपनी लेके आ रही है, एंड ऑल्सो व्हाट आर द प्राइजेस बिफोर, और अब जो नई डेवलपमेंट आएगी उसमें डेवलपर क्या प्राइजेस लेके आ रहा है। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे की हमारी ये साइट है, जहां पे 18.5 किलोमीटर के द्वारका एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच पे ये सेंट्रली लोकेटेड है एंड लोकेशन दिल्ली एयरपोर्ट से 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। एसपीआर रोड अगर हमें जाना है तो 15 से 20 मिनट्स की ड्राइव है, और यहाँ पे डेवलपर की 50 प्लस एकर्स की लैंड पे डेवलपमेंट लाने की प्लानिंग है आने वाले फ्यूचर में, जहाँ पे रेजिडेंशियल पार्ट रहने वाला है 30 प्लस एकर्स का, जिसमें ऑलरेडी फेज 1 कंपनी ने लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ एलान दी प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे डेवलपर ने 8 टावर निकाले थे एंड नाउ दे आर कमिंग अप विद अ न्यू फेज जिसमें 5 टावर्स आ रहे हैं बाय द नेम ऑफ एलान दी एम्परर, जिसका रेरा ऑलरेडी डेवलपर ने अप्लाई कर दिया है एंड कभी भी रेरा रिसीव हो जाएगा विद इन 3 to 4 डेज। मेरे पीछे जो आप लोग ये टैगलाइन देख रहे हैं, द ओनली प्रोजेक्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे ऑन ग्लोबल मैप, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि द डेवलपर हैज ऑनबोर्डेड ऑलमोस्ट 10 प्लस कंसल्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अब जो मैं आपको इसकी डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था, जो पूरा एक इकोसिस्टम एलान यहाँ पे बना रहा है ऑलमोस्ट 50 प्लस एकर्स में, उसमें 13 प्लस एकर्स पे हमारा कमर्शियल डेवलपमेंट प्लान है, 5 to 7 एकर्स में 5 स्टार होटल चेन विच इज JW मैरियट के साथ इनका टाई अप है। तो ये 50 प्लस एकर्स में पूरा एक इकोसिस्टम एलान यहाँ पे बिल्ड कर रहा है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, जो कि हमें देखने को मिलेगा। अब हम अगर इस 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे उनके साथ अगर किसी के साथ भी कंपैरिजन करें तो द बेस्ट प्रोजेक्ट वुड बी DLF आर्बर। एक वही ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले 2 साल में एक अच्छा रिटर्न ROI लोगों को देखने को मिला है। और उसकी अगर हम बात करें तो DLF आर्बर जब लॉन्च हुआ था तो वो हमारा लॉन्चिंग प्राइस थी उसकी 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की, जबकि प्रिवेलिंग मार्केट में उसका प्राइस था वहां पे आसपास के एरिया में जो वहां पे प्राइस था वो था तकरीबन 20,000 से 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो DLF ने एक स्ट्रैटेजी ला के वहां पे ऑलरेडी जो मार्केट का प्राइस चल रहा था उससे 2,000 रुपये 1,500 रुपये सस्ता लेके आया था। एंड DLF अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है तो उनका माल तो बिकना ही था, बट यहाँ पे द केस वॉज डिफरेंट, कंप्लीटली ऑपोजिट। यहाँ पे जब 14,000 में डेवलपर ने यहाँ पे लॉन्च किया था तो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस वॉज अराउंड 9 to 10,000 पर स्क्वायर फीट एंड 10,000 रुपये की मार्केट में डेवलपर ने 14,000 रुपये का माल बेचा है। और जब फेज 1 लॉन्च हुआ था तब तो हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स नहीं थी कि कंस्ट्रक्शन कौन करने वाला है, बाकी के सारे कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड नहीं हुए थे कि कौन कौन आने वाला है। और आज की डेट में तो हमारे पास सारे जो भी कंसल्टेंट्स हैं उन सबकी लिस्ट है, वो सब फाइनल हो चुके हैं, ऑन बोर्ड हैं। तो इससे हमें जो डेवलपर की इंटेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे 10,000 रुपये की रेट मार्केट का था और 14,000 रुपये में आज एलान ने माल यहाँ पे बेचा था, तो अब तो ये ऑलरेडी बहुत अहेड है टाइम के साथ और मार्केट तब से अब तक बहुत बढ़ चुकी है। ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं, तो इससे हमें जो इनका इंटेंट देखने को मिलता है एंड एक कन्विक्शन प्रोजेक्ट को देखने को मिलती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर मैं आपको इसके डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊं, जो हम कंसल्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे 10 प्लस ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो इन्होंने कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड किए हैं, आज हम कैमेलियास को सबसे अच्छा एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। हम पिछले 2 से 3 महीने में जो हमें कैमेलियास की एक न्यूज़ देखने को मिली कि 190 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बिका है, जो कि नॉट ओनली द टॉक ऑफ द टाउन थी, टॉक ऑफ द कंट्री थी वो, कि 190 करोड़ का अपार्टमेंट सेल हुआ है गुरुग्राम में। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स एंड कंसल्टेंट्स ऑनबोर्ड करे थे वो सारे टॉप नॉच थे। अब कैमेलियास की कंस्ट्रक्शन किसने करी हुई है? लेटन वाज देयर कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स।
यहाँ पे प्रेसिडेंशियल एंड द एम्परर की कंस्ट्रक्शन भी लिटन ही कर रहा है। कैमेलियास का हम अगर लैंडस्केपिंग देखें तो लैंडस्केपिंग वाज डन बाय एसडब्ल्यूए ही कर रहा है हमारे प्रेसिडेंशियल एंड एम्परर का लैंडस्केपिंग। CD+M है इनका लाइटनिंग पार्टनर, और वेट है इनका वाटर बॉडीज और वाटरफॉल्स। जो भी इन पूरे एक कंपाउंड में वाटर बॉडीज की जाएंगी वो वेट के थ्रू की जाएंगी। वेट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दुबई में हम बिलाजियो में जो वाटरफॉल शोज देखते हैं और वाटर बॉडीज देखते हैं वो सारा वेट के थ्रू प्लान किया हुआ है। एंड एलान द एम्परर में भी वही सारी चीज़ें होंगी एंड वेट उस पूरे वाटर बॉडी को एक बहुत ही अच्छी लुक एंड फील देगा। अगर हम इसकी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि UHA लंदन एंड बिनॉय इसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स हैं एंड MEP कंसल्टेंट भी इसका लिटन ही है, जो कि हमारा है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की जो कंसल्ट्रेशन है। प्लस मेरू जो है इसका क्लब का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा है। मेरू इज़ द सेम ब्रांड जिसने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। The same company is going to develop the clubhouse structure for this Elan the Emperor and the Presidential as well। और इसी के साथ अगर हमने क्लब हाउस की बात करी है तो आपको अगर मैं क्लब हाउस के बारे में बताऊं तो इट इज गोइंग टू बी अ डोम शेप्ड क्लब हाउस, जिसमें 90 फीट की उसकी हाइट रहने वाली है एंड 7 स्टोरी का इनका क्लब हाउस रहने वाला है। एंड क्लब हाउस इनका इतना ज़्यादा लग्जूरियस एंड 2 लाख स्क्वायर फीट से भी बड़ा क्लब हाउस रहने वाला है। आज गुड़गांव में हम देखते हैं तो कैमेलियास का क्लब हाउस बहुत ही लग्जूरियस क्लब हाउस है, बहुत बड़ा क्लब हाउस है। उसके बाद हम देखते हैं तो एक क्रिसुमी का क्लब हाउस आना है जो हमारा तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। एंड इस प्रोजेक्ट की जो क्लब हाउस की कॉस्ट है वो रहने वाली है, जो हमें कंपनी बताती है वो 600 to 700 CR के अप्रॉक्स आने वाली है। तो अब आप लोग सोचिए कि अगर कोई डेवलपर इतना मेजर पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो बजट है और उसको वो क्लब हाउस में स्पेंड कर रहे हैं, तो इनका प्लान बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, प्रोजेक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल निकल के आने वाला है। आज हम अगर गुड़गांव में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे 50+ एकड़ का इकोसिस्टम एंड डेवलपमेंट एक डेवलपर प्लान कर रहा है, अगर इस टाइप की डेवलपमेंट्स की हम कंपैरिजन और प्रोजेक्ट्स के साथ करें तो कंपैरिजन में बेसिकली हमारे आते हैं गोल्फ लिंक्स, जिसमें DLF ने फेज़ वाइजेस लॉन्च किए थे। पहले अरालियाज लॉन्च हुआ, फिर मैग्नोलियाज लॉन्च हुआ एंड देन कैमेलियाज लॉन्च किया। उसके बाद हमारा कंपैरिजन में आता है M3M का गोल्फ एस्टेट, जहाँ पे 56 एकड़ की टाउनशिप थी उनकी, एक 56 एकड़ की डेवलपमेंट थी, जहाँ पे फेज़ वाइज लॉन्च आए 7-8 हज़ार रुपये से शुरू होके आज वहाँ पे प्राइसिंग 25,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। एंड डेवलपमेंट्स वहाँ पे जो हुई हैं, फर्स्ट फेज़ में उनका आया था फेयरवे वेस्ट, सेकेंड फेज़ में फेयरवे ईस्ट आया, फिर थर्ड फेज़ में सेंट एंड्रयूज़ आया एंड नाउ ट्रम्प टावर आया। तो आज वहाँ पे भी 30 से 32 हज़ार रुपये का रेट है अगर हम ट्रम्प टावर की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स जो कि सोना में पड़ता है, वहाँ पे 14 से 15 हज़ार रुपये में लॉन्च शुरू हुए थे। फिर नेक्स्ट लॉन्च फेज़ 2 जो आया वो 25 से 26 हज़ार रुपये का था, और आज करेंटली जो वहाँ का प्राइस थर्ड फेज़ का है वो तकरीबन 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती हैं एंड फेज़ वाइज डेवलपमेंट होती हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स एंड एंड यूज़र्स को ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लास्ट प्राइस 14 हज़ार रुपये का था। अब ऑब्वियसली कंपनी एक प्राइस एस्केलेट करके मार्केट में लेके आएगी, क्योंकि इसके 2 रीज़न होते हैं प्राइजेस बढ़ने के। 2 साल में ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा मूव की है, गुड़गांव की स्पेशली, तो उस प्राइस का डिफरेंस भी आएगा। प्लस जो लैंड एक्वायरमेंट रेट था, जो यहाँ पे 2 साल पहले एक्वायरमेंट लैंड की 20 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से होती थी, आज अगर हम उसको देखें तो आज 60 to 70 CR पर एकड़ पे पहुँच चुकी है वो। तो वो प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से
डेवलपर का प्राइस भी बढ़ता है एंड उसी का ही बेनिफिट हमारे कस्टमर्स को भी मिलता है एंड एंड यूजर्स को भी मिलता है। अब इसमें अगर ये एक नया फेज लेके आए हैं तो उसका नई एमिनिटीज और डिफरेंट चीज़ों के साथ साथ साइजेस भी बहुत डिफरेंट आए हैं इस प्रोजेक्ट में। जो एम्परर की हम बात कर रहे हैं, एम्परर में साइज जो स्टार्टिंग रहने वाला है वो 4400 स्क्वायर फीट का जो साइज है 4 BHK का रहने वाला है एंड एक 4900 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा। अगर हम प्रेसिडेंशियल से कंपेयर करें तो प्रेसिडेंशियल में जो लास्ट साइज था वो हमारा 4500 स्क्वायर फीट था, यहाँ पे वो स्टार्टिंग साइज है। प्लस उसके बाद 5 BHK का जो हमारा साइज है वो रहने वाला है 5500 स्क्वायर फीट एंड 5900 स्क्वायर फीट। और इसी में ही कुछ हमारे पेंट हाउसेस भी रहने वाले हैं जिनके साइज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेंगे एंड वो बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स रहने वाले हैं हमारे। तो साइजेस जो है डेवलपर बहुत ही एक अच्छा साइज लेके आया है, ह्यूज साइज रहने वाला है। इसमें हम 2 मास्टर बेडरूम की बात करते हैं। हमारे 4500 स्क्वायर फीट वाला जो 4 BHK का साइज है, there's going to be 2 मास्टर बेडरूम्स इन दैट। उसमें हमारा एक स्वीट रूम इन्होंने दिया है जो कि एक बहुत ह्यूज, तकरीबन 15 से 28 का साइज इसमें रहने वाला है लगभग, जो मैं आपको टेंटेटिव साइज बता रहा हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा साइज निकल के इसमें आने वाला है 4 BHK में भी एंड 5 BHK में भी। और देखिए प्राइजेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्राइस मार्केट में पिछले 3 से 4 साल में बढ़ ही रहा है। अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट देख रहे हैं तो उसका प्राइस मार्केट में बढ़ा ही है और पिछले 3 साल में तो कुछ प्राइजेस 3x 4x भी गए हैं। तो प्राइस तो रुक नहीं रहा है टाइम के साथ साथ, यहाँ पे भी वही होने वाला है। मेरी कई क्लाइंट से बात होती है, वो हमें बताते हैं कि 2 साल पहले इतने का मिल रहा था, 3 साल पहले इतने का था। तो देखिए प्राइस बढ़ता ही रहना है। आप लोगों को एक डिसीजन, एक प्लान बनाना ही पड़ेगा कि जो मार्केट चल रही है उस प्राइस में अगर आप एंटर होगे तो आज से 2 साल बाद आप उस इन्वेस्टमेंट को अगर देखोगे तो यू गाइज वोंट रिग्रेट इट। एंड ये एक वैसी ही इन्वेस्टमेंट रहने वाली है आने वाले 5 सालों में। आपको मैं अगर बताऊं, 8 महीने पहले भी अगर मेरी किसी क्लाइंट से बात हुई थी तो वो भी यही कहते हैं कि अभिषेक की मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्केट नीचे आएगी। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। आप लोग वेट करते रह जाओगे कि अब एंटर करेंगे, बट द मार्केट is not going to give you that entry उस टाइम पे। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को डेवलपर की इंटेंशन के बारे में बताऊं तो डेवलपर आज से 4 से 5 साल बाद जब हमारे ये दोनों फेजेस नियरिंग पोजीशन होंगे तो इसमें 2 आइकॉनिक टावर लॉन्च करने वाला है। एंड मैंने आपको फेज 2 का प्राइस तो नहीं बताया, लेकिन तब जो डेवलपमेंट आएगी एंड लॉन्च आएगा उसकी प्राइसिंग अराउंड 50,000 पर स्क्वायर फीट होने वाली है। एंड ये डेवलपमेंट के साथ जो ये पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप रह रहे हो उसके आसपास ही 5 स्टार होटल, कमर्शियल बिल्डिंग, वहाँ पे सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड एंटरटेनमेंट जोन, तो सारी फैसिलिटीज़ एंड सारी एमिनिटीज़ आपको आपके घर के पास में ही मिलने वाली हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करिए और हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो 10 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट रेडी, फुली इकोसिस्टम इसका डेवलप हो जाएगा तो ये वही टॉक ऑफ द टाउन रहेगा। जैसे हम आज कैमेलियाज, मैग्नोलियाज एंड गोल्फ एस्टेट, ट्रम्प टावर, इन सब की हम जो बातें करते हैं एंड प्राइजेस की डिस्कशन करते हैं कि आज से 5 साल पहले ये प्राइस था, 10 साल पहले ये प्राइस था, दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी दैट टॉक ऑफ द टाउन आफ्टर 5 to 10 years अप्रॉक्सीमेटली। तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।